आप भिवानी के रहने वाले हैं। अभी आप वर्तमान में हमारे भाग के प्रांत मंत्री हैं। और हमारे बीच में अंशिका जी हैं, ये हमारे नगर की सह मंत्री हैं अम्बाला शहर की। मेरा नाम योगेश चौहान है, मैं अम्बाला विभाग का विभाग हूँ। तो आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम राहुल है। वर्तमान में ऐसे प्रदेश मंत्री हरियाणा एबीवीपी की जिम्मेवारी है। निवास अभी जैसा योगेश जी ने बताया कि ऐसे भिवानी से निवास है। मेरी शिक्षा भी बायोटेक्नोलॉजी पीएचडी से चल रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है कि आप ऐसे प्रेस वार्ता के नाते आप सभी के इस अधिवेशन की जो हमारे 57वां प्रांत अधिवेशन इस अम्बाला की धरती पर होने वाला है, इस धरा पर होने वाला है, इस अधिवेशन के लिए आप सभी लोगों का जो हमारा चौथा स्तंभ और महत्वपूर्ण स्तंभ जिसको कहा जाता है पत्रकारिता जगत में, उसमें आप सभी लोग सहभागी हुए, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी सी जानकारी साझा करने के लिए आप सभी लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ कि जैसा आप सभी लोगों को पता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन, जिसकी नींव पहली बार कहीं रखी गई, विचार की नींव रखी गई तो वो अपने अम्बाला डीएवी कॉलेज से रखी गई, जहां 5 लोगों ने बैठकर ये विचार किया कि आज के युवा क्या करना चाहिए। 1947 की तथाकथित आजादी के बाद जो राजनीतिक गुलामी से हम आजाद हुए, उसके पश्चात युवा किस दिशा में आगे बढ़े, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन बनना चाहिए युवाओं के लिए जो राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाए, राष्ट्र पुनर्निर्माण की बात करे, किस प्रकार से वापस देश सोने की चिड़िया बन सकता है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है। तो युवा क्या करना, युवा को कैसे आगे बढ़ना, और इसको लेकर विद्यार्थी परिषद की स्थापना या इस अम्बाला में हुई। और इस वर्ष हमने तय किया है कि अम्बाला के अंदर ही हमारा हरियाणा का प्रांत 57वां प्रांत अधिवेशन ये आयोजित होगा, जिसका स्थान मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। एसए जैन पीजी महाविद्यालय, श्री आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो है वो हमारा स्थान उस अधिवेशन का रहेगा, जिसमें इस पूरे नगर के नाते हमने माता गुजरी जी जो लखनौर साहब उनका जो जन्मस्थली जिसको कहा जाता है, ऐसे हमने उस पूरे नगर को, इस अम्बाला के नगर को हमने माता गुजरी के नाम से विख्यात करते हुए इस अधिवेशन के अंदर हम लेकर आएंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को है और हमारा अधिवेशन भी 23 जनवरी को शुरू हो रहा है। तो 23 और 24 जनवरी ऐसा 2 दिन अधिवेशन रहेगा। तो 23 जनवरी के निमित्त हम प्रदर्शनी एक लगाने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रवादी विचारधारा के चित्रण, हमारे यहाँ के जितने भी लोग रहे हैं, अम्बाला का इतिहास, विकास किस प्रकार से आगे बढ़ा, अम्बाला किस किस कारणों से मशहूर है, हमारे जिलों में किस किस प्रकार की गतिविधियां चलती है, ऐसा सब प्रदर्शनी के नाम से, ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से हम प्रदर्शनी लगाने वाले हैं। ऐसे ही माँ अंबिका द्वारा बसाया गया ये शहर, ऐसा माँ अंबा की कृपा से बसा हुआ ये शहर अम्बाला, तो इस नाते सबकी अन्नपूर्णा देवी के नाते हम माता की पूजा करते हैं। तो भोजनालय का नाम हमने ऐसे माँ अन्नपूर्णा के नाम पर, माँ अंबिका के नाम पर ऐसे इसको दिया है। इस अधिवेशन में मूल रूप से हम क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी होती हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण हमारा बिंदु रहता है प्रस्ताव साझा करना, कि हम सभी जिलों से आने वाले कार्यकर्ता, सभी जिलों से आने वाले प्रतिनिधि जो 550 की संख्या में इस अम्बाला की धरती पर इकट्ठे होंगे, उस ऐसे जैन पीजी कॉलेज के अंदर इकट्ठे होंगे, माता गुजरी नगर में इकट्ठे होंगे। ऐसे सभी लोग प्रस्ताव पारित करेंगे। प्रस्ताव किन किन विषयों में रहेंगे, वो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम लाने वाले। समाज में किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, समाज में किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, प्रदूषण है और अन्य चीजें हैं, वातावरण है, पंच परिवर्तन का भाव है, इस प्रकार की चीजों को लेकर भी हम एक प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण विशेष प्रस्ताव इस बार हम लाने वाले हैं, तीसरा प्रस्ताव, जो काफी लंबे समय से मुझे लग रहा है कि पेंडिंग है, और इस पर युवाओं का ध्यान आकर्षित होना ही चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना है तो नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर आगे बढ़े। इसको लेकर भी छात्र संघ चुनाव की बहाली हो, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है और छात्रों की आवाज किस प्रकार से बुलंद की जा सकती है। 2018 के उस चुनाव के पश्चात मुझे लग रहा है कि हरियाणा के अंदर फिर से चुनाव करवाने चाहिए। इसको लेकर भी हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से विचार साझा करेंगे और इस पर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम लाने वाले। तो ये 3 प्रस्ताव हमारे मुख्य रहेंगे। इसमें उद्घाटन हम 23 जनवरी को हमारे 5:15 बजे के समय हम उद्घाटन इस करने वाले हैं। उससे पहले हम नागरिक जो कार्यक्रम हमारा रहता है, जिसमें प्रदर्शनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसका हम उद्घाटन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमारे पूर्व एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल खत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। ऐसा समय उनका मिला है। और हमारे राष्ट्रीय मंत्री अभाविप
आदित्य तकियार जी उसके अंदर मौजूद रहेंगे। इसके पश्चात उद्घाटन सत्र हम शुरू करेंगे। तो उद्घाटन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मैं आप सभी लोगों के सामने साझा करना चाह रहा हूं नाम श्री गौरव गौतम जी, जो युवा और विधि युवा सशक्तिकरण के मंत्री हैं। तो उनको हमने आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के नाते, वो युवाओं के बीच में संवाद करें, अपने विचार साझा करें और हमारे विचार भी सुनकर जाएं। जो आने वाले समय में सरकार बजट पेश करने वाली है, उसमें कुछ सुझाव होते हैं, कोई चीज छूट जाती है, तो उन सुझावों को प्रदेश के अंदर लागू करने का काम करेंगे। इस नाते हमने उनको मुख्य अतिथि के नाते इस अधिवेशन में आमंत्रित किया है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री देवदत्त जोशी जी मूलतः महाराष्ट्र से हैं, तो वो भी इस अधिवेशन के अंदर विशिष्ट अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। अन्य अतिथिगण सभी आएंगे ही, पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता रहने वाले हैं और आवास की व्यवस्था भी वही रहेगी, भोजन की व्यवस्था भी वही रहेगी। इस प्रकार की जानकारी के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ था। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।